भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 16 सितंबर 2024 है। आओ हम सब मिलकर हिंदी भाषी भाई और बहन श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 2 में मंत्र 60 में भगवान ने इंद्रियों की शक्ति का जो स्पष्टीकरण दिया है उसे समझें। हमारे सामने प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति बहुत भक्ति करता है, वो बड़े यत्न जतन से भगवान को हमेशा याद करता रहता है, उसके कारण से उसकी बुद्धि का भी पूरा विकास हो गया है और संसार के सर्वांगीण उसके उत्थान के अंदर काम हुआ है। पर क्या उसकी इंद्रियों ने चंचलता कम कर दी है? दिस इज़ द क्वेश्चन। ये है वह प्रश्न। आइए हम इसका उत्तर ढूंढें अपने आज के कार्यक्रम को हरि भक्ति के साथ शुरू करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहले हम हिंदी में व्याख्या समझ लेते हैं अपने इस बात। इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। इनको नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है। मन में बस एक इच्छा क्या उत्पन्न हुई, सारी इंद्रियां उसको पूरा करने में लग जाती हैं और जब तक इच्छा पूर्ण ना हो जाए असंतुष्टि का भाव बना रहता है। इसलिए ही तो सांसारिक विषयों के प्रति विरक्त होने को कहा जा रहा है। इंद्रियां विवेकी व्यक्ति तक को अपना शिकार बना लेती हैं, जो बड़ी मेहनत से इनको वश में करने का प्रयास कर रहा होता है। भगवान ने अर्जुन को यही तो समझाया कि हे कौन्तेय, प्रयत्न करते रहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी यह चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। ऐसे में कमजोर मन वाले व्यक्ति की बात ही क्या की जाए, जिसमें लेश मात्र भी दृढ़ निश्चय नहीं और न ही विरक्त भाव है। आपके लिए इसी प्रश्न का उत्तर हम संस्कृत भाषा में समझते हैं। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। आप सबसे पहले उदाहरण देखना चाहेंगे कि क्या कोई व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रण में ले सकता है। जैसा कि हिंदी व्याख्या में आपने देखा कि इंद्रियां एक शक्ति है, दैट मीन्स इट इज़ एनर्जी, और एनर्जी को कभी भी नियंत्रित नहीं किया जाता है बल्कि निर्देशित किया जाता है। दो उदाहरण आपके सामने हैं। पहला है विद्युत का। विद्युत के तार जब नंगे होते हैं तो वह महानतम घातक होते हैं, पर उसके ऊपर जब इंसुलिन कर दिया जाता है तो उसी बिजली की शक्ति को हम मानव मात्र के कल्याण में लगा करके और अपने दैनिक जीवन को सरल सहज बना सकते हैं। आइए हम इसी को अपने संगीत की भाषा में समझें। कौन्तेय करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है, मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान है। दूसरा हमारे सामने उदाहरण है पानी का। पानी यदि अनियंत्रित हो जाए तो महाविनाशकारी होता है, परंतु हमने उसके बहाव को पाइपों में डाल करके और किस प्रकार मानव मात्र के कल्याण में लगा सकते हैं। तो आप स्वतः जानना चाहेंगे कि वो पाइप जैसा क्या है जो आपकी इंद्रियों को सही दिशा में निर्देशित करता है। वह इंसुलिन जैसा क्या है जो बिजली की तरह महान शक्तिशाली इंद्रियों को भी
सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। दोस्तों, वह है हरि नाम का जाप, जिसे हम कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही हमारी आपकी पूर्ण मोक्ष की यात्रा के चारों तरफ बनाई गई दीवार है। एक तरफ लिखा है राम राम हरे हरे, हरे राम राम राम, एक तरफ है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस तरह आपके कानों में, आपकी आँखों से, आपके मुंह में जब आप भोजन कर रहे हों और जब आप कोई भी चीज़ की खुशबू आए, तब कभी भी किसी तरह का इंद्रियां आपके जो काम अपने हाथ में है उससे अलग कहीं पर भी वो भटकाव महसूस करे, आप बोले हरे राम 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 हरे हरे, और आप पाएंगे कि आपकी इंद्रियां वापस आपकी सेवा में, जो काम आप कर रहे थे उसमें लग गई है। पूर्णाहुति और शुभकामनाएं आपके लिए। ओम